संगत जी दर्शन कर लो अपने प्रभु के, मालिक के, हमारे गुरुजी महाराज के। संगत जी दर्शन कर लो। संगत जी ये वही हैं जो हमें परेशानियों से, चिंताओं से बाहर निकालते हैं, हमारे घर की पैसों की तंगी को दूर करते हैं, हमें ऐश कराते हैं। संगत जी ये हमें हेल्थ ब्लेस कराते हैं। तो हर पल का शुक्राना है हमारे गुरुजी का, जो हर पल हमारे साथ खड़े होकर के हमें हर तंगी से, हर परेशानी से, हर कलेश से बाहर निकाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी गुरुजी की इस प्यारी सी सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। संगत जी गुरुजी न जाने कितनी संगत की जाकर के कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं, किस किस रूप में जाते हैं। जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं संगत जी, वहां जाकर के गुरुजी हमारा काम बनवाना शुरू करते हैं। जहां हमें लगता है ना कि पैसों की कमी की वजह से हमारा काम नहीं हो पाएगा, वहां भी हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। गुरुजी सब काम अपने आप करवाते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हर पल अपनी संगत को देख रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। संगत जी ऐसे ही एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी है। अब आंटी का फिर से एक शुक्राना सत्संग है। आंटी जी उसमें बता रही हैं कि गुरुजी महाराज कैसे कैसे आकर के उनके सारे काम बनवाते चले जा रहे हैं और गुरुजी से वो अरदास भी कर रही हैं अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए। तो संगत जी अगर आपके भी ऐसे ही सत्संग है तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं और या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ये सत्संग आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज तुहाडी सदा जय जयकार। गुरु जी महाराज मैं तुहाडा शुक्राना सत्संग कर रही हाँ। गुरु महाराज अपनी कृपा करना। गुरु महाराज मेरे को भुल चुक हो जाए, मैंने माफ़ कर देना। प्यारी साध संगत अगर मेरे को बोलते वक्त कुछ भी गलती हो जाए मैंने माफ़ कर देना। गुरु महाराज दी मैं जिन्नी महिमा गावां उन्नी थोड़ी है। गुरु महाराज तुहाडी बहुत कृपा है। गुरु महाराज तुसी हर पल मेरे ते अपनी कृपा कीती है। गुरु महाराज उस दिन तुहाडा मैसेज आया, पुत्तर मैं तैनू अपने छतरपुर बुला रहा वां मंदिर। गुरु महाराज ते मैं सोचा कि गुरु महाराज कि मेरे वास्ते नहीं होएगा, किसी और वास्ते लिखा होएगा गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज तुसी मैनू बुला रहे हो। गुरु महाराज वो मेरे वास्ते ही सी। गुरु महाराज मैं हुण एतवार संडे नूं मैं गुरु महाराज तुहाडे छतरपुर आ रही हाँ। गुरु महाराज तुहाडी बहुत कृपा है। गुरु महाराज तुसी मेरे पहले छोटी धी नूं पुत्तर दिता है। गुरु महाराज मेरी हुण वड्डी धी दे घर बच्चा होने वाला है। गुरु महाराज उन्होंने भी एक पुत्तर दे देना। गुरु महाराज अपनी मेहर दी नज़र करना। गुरु महाराज मेरे मुंडे दा काम रुकिया पिया सी। गुरु महाराज वो भी तुसी चला दिता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु महाराज तुहाडा। गुरु महाराज तुसी सारे काम अपने आप ही बना रहे हो। गुरु महाराज मेरी गुड़िया दे 2100 रुपए वाले लगनी सी। गुरु महाराज वो लगी नहीं। गुरु महाराज वो लग जान। गुरु महाराज कुछ घर सारा लगा देगी। गुरु महाराज मैनू कृपा कर दो। गुरु महाराज अपनी। गुरु महाराज मैं रात नूं जदों सोनी हाँ गुरु महाराज चिंता लगियां रहिंदियां ने बड़ियां और तुहाडा मैसेज आंदा है गुरु महाराज कि सारे काम बन जाणगे, तू पुत्तर चिंता ना कर। गुरु महाराज मैं तुहाडे ते डोर सुट्टी हुई है। गुरु महाराज तुसी मेरे काम अपने आप बनांदे हो। गुरु महाराज शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज इस बारी मैं लंगर करना सी। गुरु महाराज मेरे कोल पैसे नहीं सी हैगे। गुरु महाराज फिर मैं सोचन लग गई कि मैं हुण लंगर जदों वंडनी आ शुक्रवार गुरु महाराज ते ऐदकी मैं हुण किवें करांगी।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਿਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ, ਝੂਠ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਟਕ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਛਲ ਕਪਟ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਬ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, हमने सुना आंटी जी का प्यारा सा सत्संग कि आंटी जी शुक्राना अदा कर रही हैं गुरु जी महाराज का कि गुरु जी ने उन्हें नाती दिया है और जो उनका बेटा है उनका जो काम है वह भी अब चलने लगा है। और संगत जी, आंटी जी गुरुजी से अरदास भी कर रही हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं उनकी आंखों की जो दिक्कत है वो अब सही हो जाए। तो गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी महाराज सभी संगत की अरदास को पूरे करिए। जय गुरुजी। संगत जी, अब एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है, आंटी जी ने अपना सत्संग लिख करके भेजा है। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। उसमें आंटी जी बता रही हैं कि गुरुजी महाराज ने कैसे उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया, उनकी बेटी की हेल्थ को ब्लेस किया है। तो अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश से। और अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करें और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। संगत जी, हम लोग किसी न किसी चिंता में, परेशानी में या फिर उलझन में उलझे रहते हैं जिंदगी भर। कभी स्वास्थ्य की चिंता होती है, कभी परिवार की, कभी अपने बच्चों को लेकर के, तो कभी घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के। ऐसे में कई बार हमें रास्ते नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ होता है, यानी गुरुजी का हाथ होता है, तब असंभव भी संभव लगने लगता है। गुरुजी संगत जी हमेशा यही कहते हैं कि श्रद्धा रखो, सब्र रखो और मंत्र जाप करते रहो। जब हम पूरे विश्वास के साथ संगत जी गुरु जी के चरणों में अपनी बात रखते हैं, तब वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, भले ही उसका जो सॉल्यूशन है वो बाद में नजर आए। लेकिन सही समय पर गुरुजी ऐसा मार्ग खोल देते हैं जिससे हम कभी सोच भी नहीं सकते। कई बार हमें लगता है कि हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार ही नहीं हो रही है, गुरुजी सुन ही नहीं रहे। लेकिन बाद में ही समझ में आता है कि गुरुजी हमारे बेहतर के लिए ही अच्छी योजना बना रहे थे। जो योजना हमने सोची थी उससे कहीं ऊपर गुरुजी की योजना होती है। संगत जी, जब हम पूरी श्रद्धा से गुरुजी पर भरोसा करते हैं तो गुरुजी महाराज कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखा देते हैं, हमें उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है कि जो मेरी बेटी है
उसको बहुत बड़ी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम लोगों ने उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, इवन हमने बाहर, इंडिया से बाहर भी डॉक्टर से सलाह ली, बहुत दवाइयाँ बदली, बहुत जांचें करवाई, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं नज़र आ रहा था। हर कोई कहता था कि अपने आप सही हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। अब हम दिमागी रूप से भी थकने लग गए थे संगत जी, और अपनी बेटी को देख देख करके तो हम और अधिक परेशान हो जाते थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था, कभी कोई डॉक्टर कहता था कि इसे कुछ बीमारी है, कोई कहता था इसे कुछ बीमारी है। हर बार नई बीमारी के बारे में पता लग रहा था, हमारी हिम्मत टूटती जा रही थी, हम बहुत अधिक परेशान थे संगत जी। और आप समझ ही सकते हैं, घर में अगर बच्चा बीमार है तो माता पिता की क्या हालत होती है संगत जी। उसी दौरान हमारे एक रिश्तेदार ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने हमें कहा कि हमें गुरुजी के मंदिर में जाना चाहिए। हमने सोचा कि हर कोई आकर के हमें सलाह दे देता है, वहाँ जाने से पता नहीं कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हमने एक बार सुन लिया, बस हमने कुछ उसका आगे से रिप्लाई नहीं किया। कुछ दिनों के बाद उस आंटी का फिर से फ़ोन आता है। उन आंटी ने कहा कि मैंने तुम्हें बड़े मंदिर जाने को कहा था, तुम गए थे। तब हमने इनकार कर दिया कि नहीं, हमें समय नहीं मिला, हम नहीं जा पाए। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज हमारे घर में सत्संग है, तुम जरूर आना। तब मैं आंटी की बात को टाल नहीं पाई। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि आप बेटी का ध्यान रखना घर पर, मैं सत्संग में हो करके आती हूँ। उन्होंने बड़े ही दिल से बुलाया है और मैं फिर सत्संग में चली गई। संगत जी, सत्संग में जाने के बाद मैं अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकती। जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा संगत जी, मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं तो गुरुजी को देख करके बस रोए ही जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कब से गुरुजी से बिछड़ी हुई थी और मैं उनसे मिल गई हूँ। बस मैं उनसे अरदास करी जा रही थी, मैं रोए जा रही थी, मैं कह रही थी सब संभाल लो, अब मुझसे नहीं संभल रहा है। संगत जी, सत्संग में मैंने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद खा करके मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आई और आंटी ने मुझे जल प्रसाद भी दिया और बोला कि अपनी बेटी को ये जल प्रसाद जरूर पिलाना, रोज थोड़ा थोड़ा पानी में मिला करके पिलाना। और उन्होंने मुझे चंदन तिलक के बारे में बताया कि चंदन तिलक भी अपनी बेटी के लगाया करो, जो गुरुजी के स्वरूप से रोज उतरता है। और उन्होंने मुझे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी दे दिया। तो पहले दिन ही गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी, तो मैंने तो गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू किया। मुझे नहीं पता था पहले शुक्राना बोलना होता है, मैंने तो गुरुजी को थैंक यू ही बोला और आंटी जी को भी मैंने थैंक यू बोला। फिर मैं वापस अपने घर आई और घर पे आने के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ से और अपने हस्बैंड से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनको बताया कि गुरुजी के सत्संग में जाने के बाद मेरे अंदर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। गुरुजी महाशिव हैं, महादेव हैं, तो हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए। और जल प्रसाद मैंने अपनी बेटी को पिलाया, अपनी मदर इन लॉ को पिलाया, अपने हस्बैंड को भी पिलाया। और फिर मैं अगले दिन से रोज अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद देने लगी, चंदन तिलक लगाने लगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेरी बेटी में सुधार होने लगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि बहुत अधिक हो गया, पर हाँ थोड़ा बहुत होने लगा। अब मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, अपनी बेटी को लेकर के जाऊँ। अब मेरी बेटी इतना तो कर सकती थी कि वो थोड़ा हमारे साथ चल करके जा सकती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड ने भी हाँ कर दिया। फिर हम बड़े मंदिर के लिए गए और बड़े मंदिर में अपनी बेटी को लेकर के गई। वहाँ का जो ओहरा था उसको देख करके संगत जी मैं क्या बताऊँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। बड़े मंदिर जाने के बाद जो हमें शांति मिली, जो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आई, मेरे हस्बैंड के अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आई। संगत जी वहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिला, हम सब ने चाय प्रसाद लिया। मेरी बेटी को भी हमने थोड़ा थोड़ा करके वो चाय प्रसाद पिलाया। उसके बाद गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी हम सब मंत्र मुग्ध हो गए। मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ गुरुजी के दर्शन करके। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए आए और मेरी बेटी को लंगर प्रसाद कराया गया। थोड़ा थोड़ा करके उसने लंगर प्रसाद किया। फिर हम घर आए। संगत जी वो जो लंगर प्रसाद था वो किसी दवाई से कम नहीं था।
उस लंगर प्रसाद को करने के बाद मेरी बेटी के अंदर बहुत अधिक चेंजेस आने शुरू हो गए और जल प्रसाद तो वो रोज लेती थी, बाकी डॉक्टर्स की दवाई तो संगत जी चल ही रही थी। अब मेरी बेटी के अंदर काफ़ी अधिक सुधार है संगत जी। जहाँ हम निराश हो रहे थे वहाँ हमारे अंदर एक आशा की किरण जग गई है। अब मेरी बेटी काफ़ी हद तक सही हो गई है, अपने आप चल लेती है, अपना काम कर लेती है और बाकी गुरुजी महाराज धीरे धीरे उसे बिल्कुल सही कर देंगे। हमें गुरुजी महाराज पे पूर्ण रूप से विश्वास है। गुरुजी हैं जो हमें सब्र देते हैं। गुरुजी अब बस यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो पेशेंस रख, बाकी सब भी धीरे धीरे सही कर दूंगा। तो हमने तो सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। बेटी की तबीयत की वजह से जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी अपनी नौकरी की तरफ से पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे थे संगत जी, पर अब गुरुजी की कृपा से मेरी जो हस्बैंड है वो भी रोज़ अपनी नौकरी पर जा पा रहे हैं। अब उनका जो काम है वो भी अच्छे से चलने लगा है। मैं भी घर में अब खुश होकर के रहती हूँ। मेरा मन पहले हमेशा यही होता था कि अब मैं रो दूँगी, लेकिन जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, जो भी कुछ होता है संगत जी मैं तो गुरुजी को बोल देती हूँ। सब गुरुजी संभाल रहे हैं संगत जी। गुरुजी ने आकर के मेरे पूरे परिवार को संभाल लिया है। मेरा एक बेटा भी है संगत जी। संगत जी, बेटी की तबीयत की वजह से मैं अपनी बेटी की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा बेटा छोटा है अभी, पर अब गुरुजी की कृपा से उसकी तरफ भी ध्यान दे पा रही हूँ। थोड़ा उसकी स्टडीज़ की तरफ भी देख लेती हूँ। तो गुरुजी है ना जो, वो सब संभाल रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ हैं जो, वो भी अब गुरुजी को बहुत मानती हैं। गुरुजी का स्वरूप हमने मंदिर में रखा है। वो महादेव हैं, महाशिव हैं, वो सब संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं। हमारे घर को देख रहे हैं, मेरी बेटी को देख रहे हैं। मैं तो जितना शुक्राना अदा करूँ संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने सिर्फ मेरी बेटी को लाइफ ब्लेस नहीं की है संगत जी गुरुजी महाराज ने हम चारों को लाइफ ब्लेस की है। क्योंकि मेरी बेटी की जो तबीयत खराब थी उसकी वजह से मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा, हम चारों सफ़र कर रहे थे। अब गुरुजी की कृपा से सब खुश हैं, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा, क्योंकि सब उनको ही संभालना है। हमने तो 100% गुरुजी पे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जब तक हम कर रहे थे ना संगत जी तब तक तो कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं तब से सब कुछ हो पा रहा है और सब अच्छा ही हो रहा है। तो हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है, उनको बोल देना है कि आप सब संभालो, आपको सब देखना है। और हर पल मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना अदा करूं संगत जी उतना ही कम है। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूं और गुरुजी का और सभी संगत का शुक्राना अदा करती हूं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, हमने सुना आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग कि कैसे गुरुजी महाराज आंटी जी के परिवार से परेशानियों को दूर कर रहे हैं, लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और सारे काम बनवाते चले जा रहे हैं। यही है गुरुजी महाराज संगत जी, जो सब काम खुद ही करते चले जाते हैं। बस वो ये कहते हैं कि तुम्हें डाउट नहीं करना है, मन में डाउट मत रखना, मैं सब संभाल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। और वो करते हैं संगत जी, सब उन पे छोड़ देना है, पर हाँ अपने समय पे करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, जो उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है। तो संगत जी ऐसे ही अगर आपके भी सत्संग है तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग लिख के या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी ये जो सत्संग है इन्हें आगे संगत में भी जरूर भेजना। ना जाने कौन सी संगत के लिए इसमें कौन सी ब्लेसिंग छिपी हो, कौन से मैसेज छुपे हुए हों जो गुरुजी किसी को भेजना चाहते हो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।